समस्त दर्शकों को हमारी ओर से नमस्ते। रक्षाबंधन का पावन पर्व है और इस शुभ अवसर पर आप सबों को हमारी ओर से मंगल कामनाएं प्रस्तुत करते हैं। दर्शकों, रक्षाबंधन हर वर्ष हम श्रावणी की पूर्णिमा के दिन मनाते हैं और ये त्यौहार जो है भाई बहन का त्यौहार है और इसमें भाई बहन का जो प्यार है, स्नेह है, उसका जो अटूट बंधन है, ये जताता है। और ये पर्व जो है बहुत साल पहले से 6000 साल पहले से हम मनाते आ रहे हैं और जैसे बोलते हैं रक्षा बंधन, तो यहाँ पर रक्षा की बात होती है, बंधन की बात होती है। तो जब बहन भाई के हाथ पर कलाई बांधती है तो अपने भाई की उम्र लंबी हो, उनका जो स्वास्थ्य ठीक हो, इसके लिए वो भगवान से प्रार्थना करती है और भाई भी वचनबद्ध होता है कि वो हमेशा अपनी बहन की रक्षा करे। तो इस तरह ये जो अटूट प्रेम है वो दर्शाता है इस त्यौहार में और इसे बहुत हर्ष और उल्लास के साथ हम मनाते हैं रक्षाबंधन पर। रक्षाबंधन दो शब्दों के मिलने से बना है, रक्षा और बंधन। संस्कृत भाषा के अनुसार इस पर्व का मतलब होता है कि एक ऐसा बंधन जो कि रक्षा करता हो। ये दोनों ही शब्द मिलकर भाई बहन का प्रतीक होते हैं। यहाँ पर प्रतीक केवल खून के रिश्ते का ही नहीं समझा, बल्कि एक पवित्र रिश्ता ये जताता है। ये त्योहार खुशी प्रदान करने वाला होता है। अगर हम इसका धार्मिक पक्ष लें तो रक्षाबंधन पर्व को श्रावणी भी कहते हैं। इस दिन यजुर्वेदी द्विजों का उपाकर्म होता है। स्नान करके ये ऋषि तर्पण करके नवीन यजु पवित्र धारण किया जाता है और ब्राह्मणों का सर्वोपरि त्योहार माना जाता है। रक्षाबंधन एक पारंपरिक हिंदू त्योहार है। मुख्यतः यह भाइयों और बहनों के बीच के बंधन का त्योहार है या उत्सव है। जबकि रक्षाबंधन सांस्कृतिक और धार्मिक मूल्यों से बंधा है, आज मैं कुछ दार्शनिक यानी कि फिलॉसफिकल वैल्यूज़ या पहलुओं पर कुछ प्रकाश डालना चाहूँगी। सर्वप्रथम रक्षाबंधन के अंतर्गत हमें यह सीखने को मिलता है कि सुरक्षा की भावना हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। रक्षा बंधन अर्थात सुरक्षा का बंधन, यह वो बंधन है जो हमें अपने कर्तव्य और जिम्मेदारी समझाता है। भाई को बहन के प्रति जिम्मेदारी, बहन को भाई के प्रति जिम्मेदारी, पर यह भाई बहन तक ही सीमित नहीं रहता, यह परिवार तक जाता है और परिवार से समाज तक। और इस दृष्टिकोण से रक्षाबंधन हमारे समाज के लिए कल्याणकारी बनता है। दूसरी बात जो मैं जोड़ना चाहूँगी वो है म्यूचुअल लव और म्यूचुअल रिस्पेक्ट की। रक्षाबंधन त्यौहार जो है भाई बहनों के बीच जो प्रेम होता है और जो सम्मान होता है उसको जुड़े रखता है। जैसे कि मजबूत रिश्ते को पोषित करता है। जहाँ पर मजबूत रिश्ता होता है वहाँ पर विश्वास की ज़रूरत होती है। तो भाई बहनों तक ही नहीं, जैसे मैं बोल रही हूँ, पर परिवार में विश्वास होना, विश्वास के नींव पर परिवार को बढ़ाना, यह सीख भी हमें रक्षाबंधन से मिलती है। और जब विश्वास हो, कर्तव्य हो, जिम्मेदारी हो, तो करुणा, कृतज्ञता, सहानुभूति जैसे मूल्यों को भी हम अपने जीवन में उतार लेते हैं। तीसरी बात जो मैं जोड़ना चाहूँगी और जिसका एक फिलॉसफिकल वैल्यू है वो है सामाजिक सद्भावना।
समाज में हम रहते हैं, हम अकेले मनुष्य नहीं हैं। नो मैन इज़ एन आइलैंड। हमको व्यक्तियों के साथ सोशल एनिमल बनकर रहना पड़ता है। हमें शेयरिंग करना होता है, साझा करना होता है, और हमें एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए। किसको कहाँ पर हम मदद कर सकते हैं, कौन हमें थोड़ा मदद कर सकता है। तो ये जब रक्षाबंधन जैसा त्यौहार आता है तो हमें सिखाता है कि हमें कैसे एकत्र यूनिटी बनाना चाहिए। सभी अपने दिनचर्या से, सभी अपने काम में मशरूफ़ हैं, पर थोड़ा समय निकालते हैं, एक जगह पर मिलते हैं, अपने भाई बहन परिवारों से, अपने जो भी मित्र हैं उनसे बात करते हैं, उनकी भलाई के बारे में सोचते हैं, तो हमारा एक सपोर्ट सिस्टम बनता है। और उससे क्या होता है, समाज का, परिवार का, मनुष्य का विकास होता है, प्रोग्रेस होता है। और एक ज़रूरी बात है जो मैं यहाँ जोड़ना चाहूँगी कि रक्षाबंधन जैसे त्यौहार के अंतर्गत हमें मनोवैज्ञानिक लाभ भी होते हैं। कैसे मनोवैज्ञानिक लाभ होते हैं? देखिए, ऐसा देखा गया है कि जो आदमी जिसकी सोच विश्वास के स्तंभ पर हो, जो मूल्यों के अंतर्गत अपना जीवन व्यतीत कर रहा हो और वो खुशहाली से जी रहा हो, तो उसको तनाव नहीं होता, उसका स्ट्रेस लेवल बढ़ता नहीं है, वो खुशी से जीता है। तो ये एक मनोवैज्ञानिक लाभ है कि हम इस दिन, इस त्यौहार में औतुगे होते हैं, जैसे अपने परिवार के साथ होते हैं। हमें लगता है कि हमारे वेल विशर्स हैं, और ये अपने आप में एक वेल बीइंग का भावना हमें क्रिएट करता है, अच्छा लगता है। और मनुष्य क्या चाहता है? अंततः खुशी चाहता है। आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाई बहन के पावन प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन का त्यौहार प्रत्येक वर्ष पवित्र श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। ये संपूर्ण विश्व में एक अनूठा त्यौहार है और भारतीय संस्कृति में एक महत्वपूर्ण उत्सव है। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, रक्षा और बंधन। रक्षा का बंधन, जिसका अर्थ है आपस में एक दूसरे की रक्षा करना और अपने बंधन को मजबूती से बनाए रखना। इस दिन सभी बहनें अपने भाइयों के हाथ में राखी बांधती हैं और भाई उन्हें सहायता और रक्षा करने का वचन देते हैं। सभी लोग बड़े उत्साह और उमंग से इस त्यौहार को मनाते हैं। सभी घरों में पकवान बनाए जाते हैं। विवाहित महिलाएं अपने भाइयों के घर जाकर राखी बांधती हैं और कभी भाई अपनी बहनों के घर जाकर राखी बंधवाते हैं और उन्हें उपहार देते हैं। बंधु स्नेहेन मनो बधनाति या, जो मन को प्रेम से बांधे वो भाई है। आजकल के इस व्यस्त जिंदगी में जहां सभी अपने अपने कार्यों में लगे हुए हैं, रक्षाबंधन के पर्व के माध्यम से भाई अपनी जिम्मेदारी और अपने स्नेह को प्रकट करते हैं और बहनें अपने भाइयों की खुशियों और समृद्धि की मंगल कामना करती हैं। त्योहारों के माध्यम से ही हम सभी खुशियां मनाते हैं। विशेषकर बच्चों के लिए तो ये एक मनोरंजन का कारक है। छोटी बहनें अपने भाइयों के हाथ में राखी बांधती हैं और उपहार पाने के लिए उत्साहित होती हैं, किंतु भाई उन्हें परेशान करने के लिए उपहार छुपा देते हैं और फिर वो जब रूठ जाती हैं तो उपहार देकर उन्हें मना लेते हैं और दिन भर खेलते रहते हैं। आजकल के इस तकनीकी युग में दूर रहने वाले भाई बहन वर्चुअली भी इस त्यौहार को मनाते हैं, किंतु भाई बहन कितने भी दूर रहें, उनके स्नेह का बंधन उन्हें आपस में जोड़े रखता है और हमारे परिवारों को मजबूती प्रदान करता है। आजकल इस त्यौहार में केवल सगे भाई बहन ही नहीं, बल्कि चचेरे भाई बहन और जिनके भाई बहन आपस में नहीं होते हैं, वो धर्म के भाई बहन बनाकर भी इस त्यौहार को बहुत उत्साह और खुशियों से मनाते हैं। राखियाँ बांधते हैं, उपहार देते हैं और आनंद मनाते हैं। आजकल राखियों का स्वरूप भी बदल गया है। सोने की राखी, चांदी की राखियाँ और सजावटी तरह तरह की राखियाँ। राखी चाहे कैसी भी हो, लेकिन इससे जुड़ी हुई अटूट विश्वास और स्नेह की भावना ही महत्वपूर्ण होती है। आज रक्षाबंधन के पर्व पर
इसको मनाते हुए मैं ये मंगल कामना करती हूँ कि हमारे समाज में हम सभी अपनी एकता और भाईचारे और प्रेम के संबंध को मजबूती प्रदान करें। रक्षाबंधन का त्यौहार एक भावनात्मक त्यौहार है। बहनें जब अपने भाइयों को राखी बांधती हैं तो ये केवल एक धागा ही नहीं है, बल्कि उनकी पूरी भावनाएं उससे जुड़ी होती हैं और ये हमेशा उन्हें स्नेह के बंधन में बांधे रखती हैं। अंत में इन पंक्तियां कहना चाहूँगी। बंधन है ये प्यार का, धागा है अनमोल। बंधन है ये प्यार का, धागा है अनमोल। बांधा है विश्वास, निभाना अपने बोल, निभाना अपने बोल। रक्षाबंधन की अनेकानेक बधाइयाँ। धन्यवाद। आप जवान हैं और रक्षाबंधन मनाने का क्या उद्देश्य है? क्या हमारे जो नौजवान भाई बहन देख रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? जी जी बिल्कुल। तो रक्षाबंधन हम युवकों के मन में एक बहुत ही विशेष स्थान रखता है और राखी जो है वो सिर्फ एक धागा ही नहीं है, बल्कि एक अटूट बंधन है जो भाई बहनों के भरोसे को, जो उनकी भावनाएं हैं, उनको एक साथ जोड़ती है। और रक्षाबंधन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये ऐसा त्यौहार है जो हमारे कल को आज से जोड़ता है और ये हमें हमारी परंपराओं का सम्मान करना, हमारे एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारियां और अटल सहयोग और सुरक्षा की शिक्षा देता है। और हर्ष जी, हमारे जितने नौजवान जो लोग देख रहे हैं, कोई संदेश है, कुछ बोलना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल। रक्षाबंधन एक ऐसा त्यौहार है जो आप रक्षाबंधन के दिन तो बनाते ही हैं, बल्कि जो आप वचन देते हैं अपनी बहनों को, मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग उसे सिर्फ रक्षाबंधन के दिन ही नहीं बल्कि जीवन भर निभाएं और ऐसे ही प्यार से रहें। हर्ष जी, जब आप रक्षाबंधन मनाते हैं तो बहनें आपको उपहार देते हैं, आप बहन को उपहार देते हैं, अच्छा लगता है ना? जी जी बिल्कुल। ये जो उपहार देने लेने की क्रिया है उसको लेके हम सभी युवकों में काफ़ी ज़्यादा उत्साह रहता है। बट थोड़ा मजाकिया तौर पे देखें तो जो भाई हैं उनके साथ थोड़ी नाइंसाफ़ी होती है, क्योंकि वही हमेशा उपहार देते हैं और उनको बदले में कोई ऐसा कुछ खास उपहार नहीं मिलता और बहनों को थोड़ा लाभ हो जाता है। बट मजाक से हटकर ये जो उपहार देने की क्रिया है, जो उपहार है, वो बहुत ही एक हमारे स्नेह का प्रतीक है और जो हमारी भावना है उनको दर्शाने का माध्यम है। हमारा जो ये पर्व है रक्षाबंधन, तो ये मनाने का इसमें कोई उद्देश्य तो है, कोई संदेश है आप देना चाहती हैं? सबसे पहले आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह आज से नहीं, कई हजार साल पहले से हम रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते आ रहे हैं। जैसे कि मैं आपको एक किस्सा बताती हूँ, ये महाभारत का है। इसमें कृष्ण भगवान को एक बार चोट लग गई थी, तो द्रौपदी माता ने अपना बिना कुछ सोचे समझे अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ कर उनको उस चोट पे बांध दिया था। जब से उन्हें कृष्ण भगवान ने उन्हें वचन दिया था कि एक भाई होने के नाते वो उनकी हमेशा रक्षा करेंगे। तब से ये एक प्रतीक है कि जब बहन अपनी भाई को राखी बांधते हैं तो वो उसे हमेशा वचन देता है कि वो हमेशा उसकी रक्षा करेगा। इसीलिए हम रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हैं। राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना। देखो ये नाता निभाना निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना, भैया मेरे। बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना, भैया मेरे।
रक्षाबंधन का पर्व बहुत ही उत्साह और आनंद का दिन है। सभी घर में आते हैं, मिठाइयाँ बनाते हैं, पकवान बनाते हैं। बहुत अच्छा लगता है। दिन भर घर में सब रौनक रहती है, सब बच्चे आते हैं। बहुत ही आनंद और उमंग का दिन है। और इस दिन मैं सभी भाई बहनों के लिए ये मंगल कामना करती हूँ कि सभी बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, सभी की मनोकामनाएं भगवान पूरी करें और सभी इसी तरह आगे भी आनंद और उत्साह से ये पर्व मनाते रहें। धन्यवाद। राखी धागों का त्योहार, राखी धागों का त्योहार, बंधा हुआ एक एक धागे में भाई बहन का प्यार। राखी धागों का त्योहार, राखी धागों का त्योहार। कितना कोमल कितना सुंदर भाई बहन का नाता, इस नाते को याद दिलाने ये त्योहार है आता। बहन के मन की आशाएं हैं राखी के ये तार, राखी धागों का त्योहार। दर्शकों, रक्षाबंधन जो है ये काफ़ी पुराना पर्व है। अगर इतिहास के पन्नों को हम देखेंगे तो इसमें रानी कर्णावती और सम्राट हुमायूं का भी नाम आता है। और मध्यकाल में आते आते कई ऐसी घटनाएं घटी जो रक्षाबंधन से संबंधित है। और इस पर ज़्यादा जानकारी देंगे गुरुजी कृष्ण रामनोहर जी। आइए उनको हम सुनते हैं और उनका क्या विचार है, क्यों रक्षाबंधन मनाते हैं, कैसे मनाते थे और अब इसका क्या महत्व है, कैसे अभी के लोग मनाते हैं। चलिए गुरुजी कृष्ण रामनोहर से सुनते हैं। रक्षाबंधन जो है ना, यह भाई बहन के पवित्र प्रेम का प्रतीक माना जाता है। क्योंकि देखो यह पर्व जो है ना, ये श्रावण मास की पूर्णिमा को दिन को मनाया जाता है, जो अक्सर अगस्त में पड़ता है। और पुराणों के अनुसार हमने देखा है कि ये रक्षा की बात जब आती है तो सभी लोग, चाहे एक पत्नी हो, अपने पति की रक्षा के लिए बांधती थी। भाई बहन जो है भाई कलाई में उसकी रक्षा के लिए बांधती है। उस समय था जब लोग जाते थे राक्षसों से युद्ध करने, तो यहाँ पर रानियाँ जो है ना अपने पति कलाई में वो बांधी थी रक्षा के लिए। जिस प्रकार लेंगे उदाहरण के रूप में, इंद्राणी ने जब इंद्रदेव जाते राक्षसों से लड़ने के लिए, तब इंद्राणी ने उसी कलाई में राक्षस बांधी थी ताकि उसकी रक्षा हो सके। इसके बाद हम ये भी देखते हैं कि महाभारत में जब कृष्ण जी की उंगली कट गई थी, तो यहाँ पर द्रौपदी उसको अपने भाई मानती थी और उसे जल्दी से साड़ी को फाड़कर उसको रक्त को बहन से रोका था। और इस प्रकार से तब कृष्ण ने कहा कि उसकी रक्षा करेंगे ना। कैसा क्या उन्हें, जब कौरवों ने वो चिरहरण कर रहे थे, तब कृष्ण भगवान आए और उसको बचाया था। देखते हैं अब इसके बाद देखते हैं इतिहास में। देखो यहाँ पर रानी कर्णवती जो है ना, हुमायूं को अपना भाई मानती थी। और जब उस पर राक्षस लोग यानी कि दुश्मन लोग उस पर आक्रमण कर रहे थे, तब उसने हुमायूं की एक राखी बहन भेजी थी। और हुमायूं वहाँ पर युद्ध में थे, लेकिन अपनी बहन के भेजी हुई राखी को देखकर उसको पता चल गया कि मेरी बहन संकट में। तो युद्ध को छोड़कर वो आ गए अपनी बहन की रक्षा के लिए। तो देखते हैं एक पवित्र प्रेम की बात है। तो तभी से इस प्रकार से यह जो पर्व जो है ना अधिक प्रचलित होने लगा। तो यह एक ऐसा बंधन है भाई बहन के पास कि जब बहन अपने भाई कलाई में राखी बांधती है तो वह उसकी रक्षा के लिए करती है, और भाई भी अपनी बहन को उनकी रक्षा के लिए वह प्रण लेते हैं। और इसी की संकट में भी वह भाई अपनी बहन की मदद करता है। आजकल हमें उन युवकों पर, युवा पीढ़ी पर हमें ये बल देना चाहिए ताकि इस त्योहार को पवित्र त्योहार मानकर उसको मनाए। ताकि आजकल जो है ना
वो समाज में सब बिछड़ रहे हैं। कभी एक बहन रोती है उसका भाई नहीं है, या उसका भाई वो अच्छा संबंध नहीं है, तो भूल कर हम फिर से भाई बहन के बीच जो प्रेम जो प्यार होता है ना, फिर से बढ़ाना चाहिए, ताकि सभी बहनें जो है ना अपने भाई की रक्षा हेतु वो मन्नत मांगे, उसकी पूजा करें, और भाई भी अपनी बहन की रक्षा के लिए जब भी हो उसकी रक्षा कर सके। तो यहाँ पर गुरुजी हम देखते हैं कि ये जो पर्व है भाई बहन को मिलाता है, जी। परिवार को संगठित करता है, जी। तो ये बहुत पवित्र त्योहार है। तो बच्चों को, युवकों को, बहनों को, भाइयों को बहुत अच्छा आपने संदेश दिया कि चाहे वो बिछड़े हुए हो, हाँ। लेकिन आए, बहन से मिले, रक्षाबंधन मिलकर मनाएं। जी हाँ। हाँ, तो यही संदेश देते हैं। हाँ, देश है, ताकि भाई बहन का जो प्यार, जो प्रेम बना रहे, जी और इससे जो है ना घर में एकता, जी, और दोनों का जो प्रेम का जो रिश्ता जो दृढ़ बने, हाँ ताकि कोई अपनी बहन भाई को न भूले, और कोई भाई अपनी बहन को न भूले। यही कामना करता हूँ कि रक्षाबंधन में सभी बहनें अपने भाई कलाई में राखी बांधे, और अच्छी। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी कृष्णाराम नहर जी। और मैं सोचती हूँ युवकों को ये संदेश मिल गया। जी हाँ, 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 और ठीक है, हाँ। हमेशा भाई बहन का जो संबंध है अटूट हो। अटूट होना जी, चाहिए। हाँ। बहुत धन्यवाद। अच्छा, हमारे धन्यवाद। आज रक्षाबंधन है और आप सभी आज हैप्पी किड्स प्री प्राइमरी स्कूल में है जो मौदालबिया में है। और बहुत खुशी की बात है कि हमारे बच्चे जो हैप्पी किड्स आए हैं, आज उन लोगों के साथ हम यह पवित्र त्योहार जिसको हम राखी कहते हैं और रक्षाबंधन भी कहते हैं, उनको हम इन बच्चों के साथ मनाएंगे। तो राखी बहुत ही पवित्र और सभी कोई जानते हैं, पवित्र के साथ हम इस त्योहार को बहुत खुशी से मनाते हैं। और जब हम रक्षाबंधन मनाते हैं तो हम भाई जो है रक्षा करने के लिए ही यहाँ पर हमेशा जो है बहन ऐसी उम्मीद करती है कि उनका जो भाई है जीवन भर उनका साथ दे। और बहन क्या कामना कर सकती है? बहन तो यही चाहती है कि उनका जो भाई है वो हमेशा ऐसे ही खुशहाल रहे और उनकी लंबी उम्र हो, और हमेशा जब भी यानी कि उसकी ज़रूरत पड़े तो भाई यहाँ पर हमेशा बहन की सहायता के लिए तत्पर रहता है। तो हमारे यहाँ हमारे स्कूल में भी हमारे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे ने अपने भाई के, अपने दोस्त के, अपने भाई के कलाई में आज राखी बांधी। और यह त्योहार जो है, जैसे कि हम सब जानते हैं, बहुत ही पवित्र त्योहार है। और इस दिन बहन जो है तिलक लगाती है अपने भाई को, और तिलक का मतलब क्या है हम सब जानते हैं। जिसको भी हम आदर करते हैं, मान करते हैं, उसको हम तिलक लगाते हैं। और जब भी हम किसी के मस्तक पर तिलक देखते हैं तो हम जानते हैं कि यह जो लोग हैं तिलक लगाए हुए हैं, उनका जो कोई भी कष्ट अगर उनके जीवन में आएगा तो ये तिलक उसका रक्षा करता है। और भाई और बहन का प्यार बहुत ही पवित्र बंधन है। ये ऐसी बंधन है कि जहाँ पर भी हम जाते हैं, हम सब जानते हैं, अनोखा बंधन के साथ साथ इतना प्यारा बंधन है। जो बहन और भाई होते हैं वो कभी कभी झगड़ा भी करते हैं, ऐसा नहीं कि वो लोग झगड़ा नहीं करते हैं, पर इसमें भी प्यार होता है। तो हम चाहेंगे कि इस अवसर पर आप सभी जो भाई बहन है, हो सकता है कि किसी के भाई जो है बहुत दूर होगा, मॉरिशस में अभी नहीं होगा, फिर भी हम जानते हैं इस दिन को आप लोग उन लोगों को संदेश भेजेंगे कि आप लोग उनको याद कर रहे हैं और इस त्योहार को बहुत ही प्रेम लगन से आप लोग मना रहे हैं। और अपने भाई के प्रति जो प्यार है उनको भी हम प्रकट कर सकते हैं। तो समस्त देश में सभी भाई बहनों को हम रक्षाबंधन की शुभकामना देते हैं हैप्पी किड्स प्री प्राइमरी स्कूल की बच्चों की तरफ से, और एवं सभी उनके हमारे जो पेरेंट्स हैं उन लोगों की तरफ से आप सभी को यह त्योहार की शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। फूलों
फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है। जब से मेरी आँखों से हो गई तू दूर, तब से सारे जीवन के सपने हैं चूर। जब से मेरी आँखों से हो गई तू दूर, तब से सारे जीवन के सपने हैं चूर। आँखों में नींद ना मन में चैना है, एक हजारों में मेरी बहना है,